तो जय हिंद मेरे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर बैठ के पढ़ाई करते होंगे। ठीक है, आप भी क्लास 10th में 2027 में एग्जाम देने वाला है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, इसमें हम पढ़ाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, 3 गो बिंदु दे देगा, शीर्ष दे देगा, त्रिभुज का शीर्ष दे देगा और उसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे वो फॉर्मूला से। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में कम से कम एगो क्वेश्चन तो यहाँ से बन जाता है, लगभग 2 आता है या एगो आता है, लेकिन आता है, हर साल आता है, लगातार आता है और बार बार आता है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़िए, पहले दे दिया उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष दे दिया है। तो शीर्ष जानते हैं तो बताइए, त्रिभुज है, ये मान लीजिए त्रिभुज है, तो मान लीजिए क्या ये त्रिभुज है। ठीक है, ये त्रिभुज है तो यहाँ दे दिया है शीर्ष, तो शीर्ष एगो ई होता है, एगो ई होता है और एगो ई होता है। इसको ए मान लेंगे, है बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी सी हो गया। अच्छा बताइए, शीर्ष दे दिया है, एगो है 1 और -1, एगो है -4 6 और एगो है -3 -5। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए ना, बिंदु इसका दे दिया है, ए का कितना है, तो 1 है और -1, एगो 1 है, एगो -1 है। देख लीजिए, सीख लीजिए पूरा आराम से, शांति से, पूरा कंसेप्ट के साथ समझिए, समझ गया, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अच्छा अब बताइए, बिंदु बी का निर्देशांक दे दिया है, कितना दे दिया है, तो -4 है और 6 है। कितना है, -4 है और 6 है। बोलिए तो यहाँ तक कोई दिक्कत है, केनाऊ से परेशानी नहीं होना चाहिए। अच्छा अब बताइए, सी का निर्देशांक कितना दे दिया, तो -3 और दे दिया है -5। ठीक है, यहाँ पे दे दिया। अब क्या निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो चलिए लिखते हैं। देखिए यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर क्षेत्रफल हम लोग लिखेंगे तो होता है फॉर्मूला 1/2 इंटू x1 के छोड़ेंगे तो 23 31 12। फॉर्मूला क्या होता है, 23 31 12। तो 23 यानी हो जाएगा आपका y2 माइनस y3। ठीक है, प्लस, अच्छा अब छोड़ेंगे x2 के, तो x2 के छोड़ेंगे तो 23 31, तो 31 यानी y3 माइनस y1 और फिर कोष्ट में क्या हो जाएगा आपका, अब छोड़ेंगे किसको, अब छोड़ेंगे आपको छोड़ देंगे किसको, तो x3, तो x3 छोड़ेंगे तो कोष्ट में क्या हो जाएगा, y1 माइनस y2। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ से बड़का कोष्ट है। देखिए सूत्र क्या हो जाएगा, 23 31 12। इसको याद करने का तरीका है। ठीक है, देखिए x1 छोड़ेंगे, x2 छोड़ेंगे, y3 और कोष्ट में क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे 2 3 23 31 और 1 2 12, 23 31 12 इसका सूत्र याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा बताइए अब क्या किया जाता है, 1/2 है तो 1/2 लिख दिया जाए। बड़का कोष्ट, सर जी x1 आ गया, अब कहाँ से आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अभी देखिए कैसे आएगा, यहाँ से देखिए 1 और -1 है तो ये होता है आपका x1 और होता है ये y1। कहने का मतलब पहल का हो जाएगा x1 और दूसरा का हो जाएगा y1 का। अच्छा वैसा ही बताइए ना, हाई क्या हो जाएगा, x2 और ये हो जाएगा y2। देखिए पहल का x2 और दूसरा का हो जाएगा y2। सर जी तो ये क्या हो जाएगा, तो x3 और y3 का। कौन को दिक्कत है, किसी बच्चा पार्टी को दिक्कत है, नहीं होना चाहिए, 100% आना चाहिए। ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3। जी सर समझ में आ गया 100% पूरा। चलिए अब देखिए, तो यहाँ से बताइए x1 कितना है, तो x1 कितना है, तो 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। फिर पोस्ट में बोलिए, पोस्ट में क्या है, तो y2 माइनस y3, तो y2 आपका है 6 और माइनस है तो माइनस, और y3, तो y3 कितना है, तो y3 खोजिए ना, यहाँ पे -5 है, तो बोलिए तो -5। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। डायरेक्ट लिख दिया जाए, कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा, तो -5, इसको पोस्ट में घेर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब बोलिए, अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस, x2 के छोड़ेंगे तो x2 कितना है, तो x2 आपका है -4, तो यहाँ पे लिखेंगे -4। कोष्ट में बोलिए, इसको भी घेरना होगा। कोष्ट में बोलिए क्या हो जाएगा, तो y3 माइनस y1, तो y3 कितना है, तो y3 है आपका -5 और फिर माइनस तो माइनस y1, तो y1 कितना है, -1, कितना है, -1। ये कोष्ट बंद हो गया। अब क्या लिखेंगे, तो x3, तो x3 कितना है, तो -3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -3। क्या हो जाएगा, -3, इसको कोष्ट में घेरना होगा अभी। अच्छा यहाँ पे बोलिए क्या हो जाएगा, तो y1 माइनस y2, तो y1 कितना है, तो y1 है आपका -1 और फिर माइनस हो जाएगा y2, तो y2 कितना है, तो 6 है। चलिए यहाँ तक बोलिए, बड़का कोष्ट इन्हें से लग जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 1/2 रहेगा। जी सर रहेगा। यहाँ पे देखिए 1 अभी रहने दिया जाए, गुना। अच्छा बताइए 6 माइनस फिर -5 है तो क्या हो जाता है, तो देखिए 6
रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 5। तो बताइए तो क्या हो जाएगा, 6 5 11, क्या हो जाएगा यहाँ पे 11, प्लस है तो प्लस लिखिए, प्लस है तो प्लस। अच्छा बताइए -4 है, यहाँ पे -4 रहेगा गुना, है देखिए -5 है और फिर -1 है, तो यहाँ पे बताइए ध्यान से समझिएगा, ये तो -5 ठीक है, ये परफेक्ट है अपना जगह पर। अच्छा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा 1, यानी 1 में से 5 के घटाएंगे तो -4 आएगा कि ना आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे -4। कोई दिक्कत है, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखिए और -3 है, -3 और गुना। अच्छा यहाँ पे बताइए -1 और -6 -7 होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे -7, कोष्ठ बंद। देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही मस्त सवाल है, ये बिहार बोर्ड के एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है और कई बार 2 बार पूछ लिया इसी क्वेश्चन। हाँ तो देख लिए, ठीक है। अब देखिए कैसे बनाएंगे आगे, अब देखिए यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 रहेगा, ठीक है, इंटू 1 में 11 से गुना होगा तो 11 हो जाएगा। अच्छा 11 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे -4 में अगर गुना करेंगे -4 से तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा प्लस में, क्या हो जाएगा 16 प्लस में होगा, तो यहाँ पे 16 प्लस में आ चुका है। अच्छा अब बताइए यहाँ पे कहने गया ठीक है, और -3 में -7 से गुना करेंगे, -3 गुना -7 करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो प्लस में 21 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, प्लस में 21। कोई दिक्कत है, किसी बच्चा को यहाँ तक ले कोई दिक्कत है, गुना कर दिए, देख लीजिए सेम टू सेम सब एक पे है। अच्छा ये 1/2 है तो 1/2 लिखिए, ठीक है, इंटू। अच्छा बताइए 11 को इस सब के जोड़िए तो पूरा का जोड़िए तो 1 गो 6 गो 7 गो 1 गो 8 गो, ठीक है, 2 गो 1 गो 3 गो 1 गो 4 गो, कितना आ गया 48। ये 2 से कट जाएगा 24 में कितना में कट जाएगा 24, यानी 24 आपका आंसर आ गया। इकाई लिख दीजिए, ठीक है, वर्ग इकाई चाहे सीधा इकाई, वर्ग इकाई लिख दीजिए, ठीक है, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। तो 24 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल आ गया, कितना आ गया 24 वर्ग इकाई। तो बोलिए तो यहाँ तक ले कोई दिक्कत है, किसी बच्चा बच्ची को परेशानी है, देख लीजिए एक बार क्वेश्चन, और आशा करते हैं कि आपको पूरा बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर करें। ओके, जय हिंद जय भारत।